हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पेपर सॉल्व में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए पंचम सेमेस्टर को करिकुलर का पेपर सॉल्व करेंगे। चांदनी गौतम जी ने कमेंट में लिखा था कि सर पंचम सेमेस्टर का को करिकुलर पेपर सॉल्व करा दीजिए, तो आज हम लोग को करिकुलर पेपर सॉल्व करेंगे। पेपर का नाम है एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस। तो चलिए पेपर शुरू करते हैं। क्षमा कीजिएगा, बहुत लेट से वीडियो बनाया हूँ। तो पहला प्रश्न है, ईमेल में बीसीसी का क्या मतलब है? आंसर ए, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ईमेल अटैचमेंट का कार्य क्या है? आंसर बी, ईमेल के साथ अतिरिक्त फाइल को शामिल करना। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? आंसर सी, गूगल ड्राइव। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन निजता को महत्व देता है एवं प्रयोगकर्ताओं को ट्रैक नहीं करता? आंसर डी, डक डक गो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर को माइक्रोसॉफ्ट एज से बदलने का प्राथमिक कारण क्या था? आंसर ए, बेहतर सुरक्षा एवं प्रदर्शन देने के लिए। ईमेल में रिप्लाई ऑल ऑप्शन का क्या उद्देश्य है? आंसर बी, ईमेल की श्रृंखला में सभी प्राप्तकर्ताओं को जवाब देने के लिए। नेटस्केप के सबसे प्रसिद्ध वेब ब्राउज़र का क्या नाम था? आंसर ए, नेटस्केप नेविगेटर। नेटस्केप नेविगेटर को पहली बार किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया? आंसर सी, 1994 में। नेटस्केप का प्रमुख ब्राउज़र मार्केट में क्यों कम हुआ? आंसर बी, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर का उदय। नेटस्केप नेविगेटर अंततः किस ब्राउज़र सुइट में परिवर्तित हो गया? आंसर ए, मोजिला सुइट। इंटरनेट एक्सप्लोरर का प्रथम संस्करण किस वर्ष जारी किया गया? आंसर बी, 1995। इंटरनेट एक्सप्लोरर को माइक्रोसॉफ्ट डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र के रूप में किसने हटाया? आंसर ए, फायरफॉक्स ने। गूगल क्रोम को किस वर्ष प्रथम बार जारी किया गया? आंसर बी, 2008 में। जीमेल किस कंपनी का है? आंसर सी, गूगल। एक ईमेल सर्विस प्रदान करने वाली संस्था का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आंसर बी, ईमेल भेजने, प्राप्त करने और प्रबंधित करने के लिए। कौन सी सुविधा अधिकांश ईमेल सेवा प्रदाताओं में आम है? आंसर डी, उपयुक्त सभी। अंग्रेजी वर्णमाला का 19वां अक्षर यस है, इसके दाएं 5वां अक्षर कौन सा है? आंसर सी, एक्स। अंग्रेजी वर्णमाला में 10वां अक्षर कौन सा है? आंसर ए, जी। वर्णमाला क्रम में यदि a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3, डॉट 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 तो सी, डी, ई और एफ के स्थानों का योग कितना होगा? आंसर सी, 18। नंबरिंग का है, रीजनिंग से क्वेश्चन है। यदि 5 पेंसिलों की कीमत 25 रुपया है तो 8 पेंसिलों की कीमत कितनी होगी? आंसर बी, 40।
एक ट्रेन 40 मिनट में 30 किलोमीटर यात्रा करती है। 2 घंटे में यह कितनी दूरी तय करेगी? आंसर बी 90 किलोमीटर। यदि ए बी का पिता है और बी सी का पिता है तो ए सी का क्या लगता है? आंसर ए दादा। एक कोड भाषा में यदि पी ई ए सी ई को क्यू एफ वी डी एफ के रूप में लिखा जाता है तो वर्ल्ड को उस भाषा में कैसे लिखा जाएगा? आंसर ए एक्स पी एस एम ई। यदि ए से छोटा बी और बी से छोटा सी है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर ए से छोटा सी। यदि x से बड़ा y और y बराबर z है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? आंसर ए x से बड़ा z। सीटों की पंक्ति में ए बी के बाएं बैठा है और सी बी के दाएं बैठा है, बीच में कौन बैठा है? आंसर बी बैठा है। यदि परसों रविवार है तो आज कौन सा दिन है? आंसर ए शुक्रवार। लापता अंक खोजिए। आंसर बी 26। श्रृंखला में अगला अंक क्या होगा? आंसर बी 15। वृक्ष यदि वन में है तो किताब? आंसर ए लाइब्रेरी। सूर्य दिन में उगता है, चंद्रमा? आंसर ए रात में। एक व्यक्ति एक घड़ी 800 रुपये में खरीदता है और 1000 में बेचता है, उसका प्रतिशत लाभ कितना है? आंसर बी 25%। ए बी का भाई है और सी ए की माँ है, सी बी से किस प्रकार संबंधित है? आंसर ए माँ। एक कोड भाषा में यदि हेलो को IFMMP के रूप में लिखा जाता है तो गुड को उस भाषा में कैसे लिखा जाएगा? आंसर ए HPPE। यदि A बराबर B प्लस सी और C बराबर D है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? आंसर A बराबर B प्लस D। 10 सीटों की पंक्ति में ए बाएं से 5वीं सीट पर बैठा है और बी ए के दाएं से 2 सीटों पर बैठा है, बी कहाँ बैठा है? आंसर डी बाएं से 9वां। श्रृंखला में अगला अंक क्या आएगा? आंसर डी 25। यदि P से छोटा Q है और Q से छोटा R है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? आंसर डी P से छोटा R। यदि मैथ को NBUI के रूप में लिखा जाता है तो साइंटिफिक को उसी कोड में कैसे लिखा जाएगा? आंसर डी TDJFOUJGJD। पत्तियां पेड़, पंखुड़ी? आंसर ए फूल। एक कार 4 घंटे में 240 किलोमीटर यात्रा करती है, उसकी गति क्या होगी?
आंसर बी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। निम्नलिखित आकृतियों में एक श्रृंखला लुप्त है। दिए गए विकल्पों में उस आकृति को चुनिए जो श्रृंखला को पूर्ण करेगी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट है। प्रश्न 43, इसका आंसर ऑप्शन बी। प्रश्न 44, इसका आंसर ऑप्शन सी। प्रश्न 45, इसका आंसर ऑप्शन सी। प्रश्न 46, इसका आंसर ऑप्शन बी। दी गई उत्तर आकृतियों में उस आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्न आकृति में निहित या अव्यय है। तो प्रश्न 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। प्रश्न 48, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। प्रश्न 49, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। प्रश्न 50, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। प्रश्न 51, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। एक 15 सेंटीमीटर भुजा वाले रंगीन घन को 3 सेंटीमीटर भुजा के बराबर टुकड़ों में काटा जाता है। ऐसे कितने घन हैं जिनमें केवल एक सतह ही रंगीन है? आंसर ए 5। एक रंगीन घन को छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। यदि 8 रंगहीन घन हैं तो छोटे घनों की कुल संख्या क्या होगी? आंसर डी 64। दिए गए पासे में 5 की विपरीत संख्या क्या है? आंसर बी 2। एक पासे की 4 स्थितियों को दर्शाया गया है तो इस पासे में 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी? आंसर बी 3। एक पासे की 2 स्थितियों को दर्शाया गया है तो इस पासे में 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगी? आंसर ए 1। दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं? आंसर डी 5। दिए गए चित्र में कितनी आयत हैं? यह चित्र आयत जैसे बना होता तो ऑप्शन डी रहता है। आंसर डी 9। दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या है? आंसर डी 6। दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या है? आंसर सी 16। दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या है? आंसर ए 18। अब कथन से क्वेश्चन है। सभी पेन सड़क हैं, सभी सड़क घर हैं। निष्कर्ष में है सभी घर पेन है और कुछ घर पेन है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी।
केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन, सभी पेन चाक हैं, सभी कुर्सियां चाक हैं। निष्कर्ष में है कुछ पेन कुर्सियां हैं, कुछ चाक कुर्सियां हैं। तो इसका भी आंसर ऑप्शन बी होगा, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। फिर आकृति क्वेश्चन है, निम्नलिखित दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी प्रश्न आकृति को पूरा करती है? आंसर बी। प्रश्न आकृति, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 66, इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? आंसर बी, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। एमएस वर्ड में बनाई फाइल को हम किस नाम से जानते हैं? आंसर डी, डॉक्यूमेंट। किस कमांड द्वारा डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले हम देख सकते हैं? आंसर बी, वेब पेज प्रीव्यू। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है? आंसर ए, डेस्कटॉप एप्लीकेशन। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट स्प्रेडशीट प्रोग्राम है? आंसर ए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में विंडोज़ और मैक के लिए एक लोकप्रिय प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है? आंसर बी, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी चीज को काटने के लिए निम्नलिखित शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? आंसर बी, कंट्रोल प्लस एक्स। पत्र, कागजात और अन्य दस्तावेज बनाने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? आंसर बी, वर्ड प्रोसेसर। एमएस वर्ड 1997 से 2003 दस्तावेज का फाइल एक्सटेंशन क्या है? आंसर बी, डॉक। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सिस्टम में किसी चीज को कॉपी करने के लिए निम्नलिखित शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? आंसर ए, कंट्रोल प्लस सी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में शॉर्टकट शिफ्ट प्लस डिलीट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? आंसर ए, चयनित आइटम को रिसाइकल बिन में डाले बिना उसे अस्थायी रूप से हटाएं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में शॉर्टकट कंट्रोल प्लस ए का उपयोग है? आंसर ए, सभी का चयन करने के लिए किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेस्ट करने का शॉर्टकट है? आंसर सी, कंट्रोल प्लस वी। एक्सेल में कौन सा शॉर्टकट नई पंक्ति जोड़ता है? आंसर ए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड में प्लस। गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए एक्सेल में डेटा सेट को सुरक्षित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? आंसर बी, कार्यपुस्तिका को एन्क्रिप्ट करें। एक्सेल में कौन सा क्षेत्र सक्रिय सेल पता प्रदर्शित करता है? आंसर सी, नेम बॉक्स। एक्सेल में नई वर्कशीट डालने के लिए किस कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है? आंसर डी, शिफ्ट प्लस F11।
आप किसी वर्कशीट को गलती से संपादित होने से कैसे बचा सकते हैं? आंसर डी, उपयुक्त सभी। समय के साथ रुझान दिखाने के लिए किस प्रकार का चार्ट सबसे प्रभावी है? आंसर बी, लाइन चार्ट। एक समय में संपूर्ण के हिस्सों की तुलना करने के लिए कौन सा चार्ट प्रकार सबसे प्रयुक्त है? आंसर सी, पाई चार्ट। डॉट 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 एमएस एक्सेल में मान्य डेटा प्रकार नहीं है। आंसर बी, कैरेक्टर। एमएस एक्सेल क्या है? आंसर ए, स्प्रेडशीट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट में पंक्तियों को डैश डैश के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। आंसर ए, 1 2 3। डैश डैश तार्किक फंक्शन केवल तभी सत्य को इंगित करता है जब सभी तर्कों का मूल्यांकन सत्य के रूप में किया जाता है, अन्यथा गलत। आंसर बी, एंड। एक्सेल में आंसर सी, सब्ट्रैक्ट कोई फंक्शन नहीं है। www की फुल फॉर्म क्या है? आंसर बी, वर्ल्ड वाइड वेब। ये तो बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। आईपी एड्रेस में आईपी का क्या मतलब है? आंसर ए, इंटरनेट प्रोटोकॉल। वेब एड्रेस में एचटीटीपी का क्या मतलब है? आंसर ए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र का उदाहरण है? आंसर बी, गूगल क्रोम। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन है? आंसर बी, बिंग। निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार नहीं है? आंसर बी, डायल अप। ईमेल में सीसी क्षेत्र का क्या उद्देश्य है? आंसर बी, अतिरिक्त प्राप्तकर्ता को कार्बन कॉपी भेजने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल सर्विस प्रदाता करता है? आंसर बी, जीमेल। ईमेल में स्पैम का क्या मतलब है? आंसर बी, अवांछित या जंक ईमेल। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।